उड़ते उड़ते वो लकड़हारा पंछी बहुत थक गया था। उसने अभी दूसरे जंगल में अपने घर जाना था। वो भूखा भी था और थका हुआ भी। वो थक हार कर एक दरख्त पर बैठ गया। ऐसी रात में भूखे पेट उड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे अपने घर में जाऊं? मैं ऐसे करता हूँ, आज रात इसी जंगल में किसी पंछी के घर में गुजार देता हूँ और सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। वो ऐसे सोचते हुए पास में एक घर पर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। आधी रात को इस वक्त कौन आ गया हमारी नींद खराब करने? मैं देखता हूँ। जी बताएं क्या काम है, किससे मिलना है? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, पंछियों के घर की मुरम्मत का काम करता हूँ। मैं अपने जंगल जा रहा था तो रात हो गई। ये सुनकर रानी भी घर से बाहर आ जाती है। अब जल्दी से बताओ हमें क्या करें? क्यों इस वक्त हमारी नींद खराब कर रहे हो? आज की रात तो तुम्हें अपने घर में रख लें और तुम भूखे भी होगे। जी जी, मैं यही कहने वाला था। हमारे जैसे बुखारी रोज आते हैं। चल भाग यहाँ से, फ्रॉडिया कहीं का। ऐसा कहते हुए रानी और कल्लू दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। ये तो कोई बहुत बुरे पंछी थे। फिर वो लकड़हारा पंछी किसी और घर की तलाश में उड़ता है। थोड़ी ही दूर उसे एक और घर नजर आता है। वो वहां जाता है और दस्तक देता है। वो घर मीनू चिड़िया का था। मीनू अपने घर में अपने बेटे के साथ सोई हुई थी। मम्मा मम्मा, उठे, बाहर कोई है। मैं देखती हूँ बेटा। आप कौन है? और इस वक्त यहाँ आप क्या कर रही हैं? मैं अपने घर जा रहा था कि रात हो गई, भूखा भी हूँ और आराम करना चाहता हूँ। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया उस लकड़हारे पंछी को अपने घर में ले आती है, उसे खाना देती है। आप बताएं, आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं अपनी बहन के पास गया था, वापसी पे रात हो गई। मैं एक लकड़हारा पंछी हूँ। आप इसे अपना ही घर समझे और खाना खाएं और सो जाएं। वो लकड़हारा पंछी रात चिड़िया के घर में गुजारता है और फिर सुबह होते ही वो घर जाने की तैयारी करता है। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझ अजनबी पर भरोसा किया, मुझे खाना दिया और अपने घर में रखा। अगर कभी काम हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। लकड़हारे पंछी, मैं किसी की मदद किसी लालच में आकर नहीं करती। आप मुसीबत में थे और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे वो लकड़हारा पंछी अपने सफर पर निकल जाता है और चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज तूफान आ जाता है और तूफान बहुत तेज होता है। चिड़िया और कौवे के घर पुराने थे और तेज हवा से उनके घर टूट जाते हैं। कल्लू जी, ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? चिड़िया का घर भी टूट गया है। अब देखते हैं कि चिड़िया क्या करती है। जिस पंछी से वो अपना नया घर बनवाएगी, हम भी उसी से अपना घर बनवा लेंगे। मम्मा मम्मा, हवा रुक गई है। अगर फिर से तूफान आ गया तो हम कहाँ रहेंगे? क्यों ना हम उस लकड़हारे अंकल के पास जाएं और अपने लिए लकड़हारे अंकल से अपना नया घर बनवा लें। ओह हाँ चूचू बेटा, मुझे भी याद आया, वो लकड़हारा हमारे घर आया था। हम उसके पास जाते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा उस लकड़हारे पंछी के पास जाते हैं। चिड़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आई। जब हमारा घर टूटा तो चूचू ने मुझे आपका बताया। मुझे तो याद ही ना था कि आप लकड़हारे हैं। चले, मैं आपके लिए ऐसा पक्का घर बनाऊंगा जो किसी भी तूफान से नहीं टूटेगा। फिर वो लकड़हारा पंछी अपना घर बनाने का सामान लेकर चिड़िया के साथ आ जाता है और जाकर चिड़िया के लिए बहुत ही खूबसूरत और मजबूत घर बना देता है। गोरी और कल्लू कौवा जब चिड़िया का नया और खूबसूरत घर देखते हैं तो जल्दी से वहां आ जाते हैं।
चिड़िया, इतना खूबसूरत घर। हाँ, और मजबूत भी। अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। पंछी, आप वही है ना? हाँ, जिसको तुमने रात के वक्त भगा दिया था और इस चिड़िया ने मेरी मदद की थी, जिसका घर आज मैंने बनाया है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लकड़हारे पंछी जी, अगर आज हमारे पास घर न होता तो हम बारिश में ही भीगते। फिर वो सब उस घर में चले जाते हैं। कौवा और कौवी एक दरख्त की शाख पर बैठे बारिश में भीग रहे होते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला तो हो भला।